हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR IICB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो कि कोलकाता में स्थित है, यहाँ पर समर इंटर्नशिप 2025 के लिए फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको CSIR IICB समर इंटर्नशिप 2025 लिख करके सर्च करना है। जब आप ये चीज़ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है CSIR IICB समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 नोटिफिकेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इसके आगे लिंक दिया हुआ है, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका IICB का PDF है। तो ये कोलकाता में स्थित है। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 है। अबाउट द प्रोग्राम की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू लेट यंग माइंड फील द थ्रिल and experiment of science by working on a project requiring application critical appreciation of scientific principle. It also aims at active participation of the student in the learning process through experimentation and putting into practice the knowledge acquired in the classroom to nurture their research aptitude and assist career growth. यानी कि जो आपने क्लासरूम में जो भी है अभी तक पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न ब्लॉट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, या जेल कैसे रन करते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली हैंडल कर सकते हैं, जो आपके करियर ग्रोथ में जो है वो हेल्प करेगी। हाउ कैन अप्लाई, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कौन अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी, हु कैन अप्लाई यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है इसको। द प्रोग्राम इज ओपन टू द स्टूडेंट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन ऑल ब्रांचेस ऑफ chemical and life sciences at any recognized इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट परसुइंग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ MSc या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर, डुअल डिग्री कोर्स, MTech, MPharm related master courses from a recognized university, institute, college in relevant to discipline। तो यहाँ पर ये आप अगर इनमें से किसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क्स थ्रू आउट देयर एकेडमिक कैरियर। यानी कि 10th से लेकर के जो आपका BSc MSc या जो मतलब PG और UG का जो है वहां तक आपका 65% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। द इंटर्नशिप प्रोग्राम मस्ट बी ए मैंडेटरी पार्ट फॉर द कैंडिडेट कोर्स करिकुलम। यानी कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बहुत से इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेजेस हैं जहाँ पर उनको डिजर्टेशन देना होता है। जैसे हम अगर बात करें कि कानपुर यूनिवर्सिटी, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो उनसे रिलेटेड कॉलेज हैं तो वहां पर आप डिजर्टेशन नहीं मांगते, वो आपसे एक्सर्शन फाइल मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो वहां पर काम चल जाता है। तो यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका करिकुलम में ये मैंडेटरी है। Opportunities are also available for short-term trainee, summer fellow through the sponsored program from the government agency। जैसे जो आपका एकेडमिक समर फेलो इंसा या IS का, जो मैंने एक आपको डिस्क्रिप्शन पहले दे चुका हूं, मैं वीडियो में बता चुका हूं कि इंसा या IS या इंस्पायर फेलोज क्या होते हैं, तो वो अगर आपके पास में कोई है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन सच केसेस CSIR IICB will accept application or recommendation from the concerned sponsor agencies. No direct application from this student will be accepted under this category। अगर आप इस कैटेगरी में से किसी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका स्पॉन्सर्ड एजेंसी है उनके द्वारा यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भेजेंगे अगर, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। No direct application from the student will be accepted under this category. Selected student from RISE program under government of West Bengal, जो जिनके अंतर्गत आता है ये, are also accepted as per admissibility। तो जो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का जो राइस जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अगर आ रहा है तो जो उनकी कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इनटेक टाइमलाइन एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो इंस्टीट्यूट विल अकोमोडेट ट्रेनीज वंस ए ईयर कमेंसिंग ड्यूरिंग अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच में, ये साल में एक बार ट्रेनीज को लेते हैं। द ज्वाइनिंग डेट ड्यूरिंग दिस टेन्योर विल बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी
डेट रहती है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी मिनिमम ऑफ 2 मंथ एंड मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। तो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की वो मिनिमम 2 महीने की हो सकती है, उससे कम आप लेना चाहें तो नहीं होगा, और मैक्सिमम जो है वो 1 साल का हो सकता है। टेन्योर विल बी स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द सेलेक्टेड कैंडिडेट एकेडमिक करिकुलम रिक्वायरमेंट एज रिकमेंडेड फ्रॉम कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी एंड अवेलेबल वैकेंसी अंडर द सुपरवाइजर एट CSI और IICB। तो ये IICB में सुपरवाइजर के अंडर में कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से ये यहाँ पर स्टूडेंट को लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कि व्हेन टू अप्लाई, कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है, टाइमलाइन है, वो 28 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 28 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का विंडो जो है वो आपके पास में है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको कैसे फिल करना है, तो जब आप यहाँ पर गूगल पर गए हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो उस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अपना आप नेम और सारी डिटेल फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन लिंक हो गया, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन एडिशन टू द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ए, जो यहाँ पे पीछे मेंशन किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फॉर्म ए है, इसको फिल करके आपको उनको भेजना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्म ए जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये आपको उनके जो एड्रेस है उस पर भेजना होगा। उसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये फॉर्म ओ हो गया। सबमिशन ऑफ बोथ गूगल सीट एंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज मैंडेटरी, यानी कि दोनों काम करने हैं आपको। गूगल सीट वाला तो फॉर्म फिल करना ही है, उसके अलावा आपको हार्ड कॉपी जो है वो उसको भी भेजना है। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन शुड रीच अस बाय द एप्लीकेशन टाइमलाइन, यानी कि 28 फरवरी के अंदर अंदर आपकी जो हार्ड कॉपी है वो इंस्टीट्यूट तक पहुंच जानी चाहिए। अगर उसके बाद अगर जाएगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बिफोर अप्लाइंग कीप द सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट ओनली। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, तो आपको सॉफ्ट कॉपी में PDF जो फॉर्म है फॉर्मेट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो नीचे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ए, जो एप्लीकेशन फॉर्म ए है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। विद ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि SOP आपको एक छोटा सा अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम वर्ड जो है वो 250 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। What fascinates you in science and how this internship would be beneficial for your career। उसमें आपको ये मेंशन करना है कि आप साइंस के लिए कैसे मतलब फैसिनेटेड हैं और ये आपको कैसे जो है वो इंकरेज करेगा या आपके करियर के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। ये मैक्सिमम 250 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। जब आप वर्ड पर लिखेंगे तो वहां पे वर्ड काउंट आता है, तो आप एक बार ये चीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ए सिंगल PDF फाइल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में, ये सिंगल PDF में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे 12th की मार्कशीट हो गई, मार्कशीट ऑफ द UG प्रोग्राम ईयर वाइज एंड फाइनल डिग्री, मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो उसकी, इंटीग्रेटेड डिग्री है तो उसकी, सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज एज एप्लीकेबल। जो एप्लीकेशन में फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड ईयर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर आपके पास में एक PDF में चारों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। Recommendation letter from the concerned college, university, institute strictly as per the sample provided। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सैंपल दिया हुआ है। ये रिकमेंडेशन लेटर का जो सैंपल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको रिकमेंडेशन लेटर अपने कॉलेज से बनवाना होगा, जिस इंस्टीट्यूट से आप अपना डिग्री जो है वो PG कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां से आपको ये चीज बनवानी होगी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। एड्रेस फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर नीचे एड्रेस दिया हुआ है। उससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिए, ये रिकमेंडेशन लेटर आपको ग्रुप से मिल जाएगा, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके अलावा एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, जो JPEG PNG लेस देन 20 KB आपका होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये एड्रेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, टू डॉक्टर संजय दत्ता, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, हेड ह्यूमन रिसोर्स HRG CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, राजा SC मुलचिक रोड, PO जादवपुर, कोलकाता। तो ये इनका एड्रेस है, इस पर आपको जो हार्ड कॉपी जो है वो उसको भेजना है। सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस, जो आपका PG तक का, जो UG तक का जो आपका एक्सीलेंस जो रहा है, जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये आपका सिलेक्शन करेंगे।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट, जो आपका एसओपी जाएगा उस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फॉर 2 डिसिप्लिन्स, तो उसमें कौन कौन सा है, बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिकल साइंसेज है, दोनों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबल वैकेंसीज एट CSI और IICB। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड वाया वेबसाइट नोटिफिकेशन और ईमेल। तो जब आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो वेबसाइट पर नोटिस डाल सकते हैं या फिर आपको ईमेल भी आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नो एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, आपको वहां पर रहने के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो फी इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोग्राम, जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है। इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड एप्लीकेशन इन एनी रिस्पेक्ट विल बी समरली रिजेक्टेड एंड नो करस्पॉन्ड इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन। तो अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म रखा हुआ है, इनवैलिड एप्लीकेशन है आपका, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसको करेक्ट करने के लिए आपके किसी भी मेल और उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द डिसीजन इन व्यू ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट टेक बाय द इंस्टीट्यूशन विल बी फाइनल इन ऑल रिस्पेक्ट, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। तो उसके आप वो इंस्टीट्यूट का डिसीजन होगा कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं और किसको नहीं करते। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टेन्योर द स्टूडेंट हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ CSIR IICB। strict compliance of the safety rule by the student is a must inside the laboratory। तो ये चीजें आपको वहां पर ध्यान में रखनी है जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी मिसकंडक्टेड बाय द स्टूडेंट। तो जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है, तो अगर स्टूडेंट कोई भी वहां पे मिसकंडक्ट करता है तो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, ठीक है। द schedule of the entire program and related policies subject to change as per institution requirement। तो ये यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। गार्जियंस स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड नॉट टू कॉन्टेक्ट दी ओवर फोन वाई विजिटिंग पर्सनली रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन स्टेटस और सिलेक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को पहले से ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो ना तो कॉल करें और ना ही पर्सनली जाकर के इंस्टीट्यूट में विजिट करें कि उनके बच्चे का सिलेक्शन या उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीजें आपको सब ध्यान में रखनी है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो दोनों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप किस साइंटिस्ट के अंडर में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फैकल्टी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर फैकल्टी में देख सकते हैं कि किस फैकल्टी के अंडर में आपको यहाँ पर जो अपना डिजर्टेशन या ट्रेनिंग है वो करनी है। तो जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में देखिए कई सारे यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से जा करके आप ना जिस भी आपको फील्ड में इंटरेस्ट है वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे हम इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।